तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 2016 में रिलीज हुई स्केयर कैम्प मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 5.9 स्टार आउट ऑफ 10। और मूवी की कहानी लोगों के एक ऐसे ग्रुप के बारे में है जो कि टीवी शो के लिए स्केयर प्रैंक रिकॉर्ड करवाया करते थे। लेकिन ये सिर्फ डराने की हद तक ही होता था। लेकिन इसमें मार-धाड़ और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता था। लेकिन एक दिन इनके लिए सब बदल जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे जगह जगह CCTV कैमरास लगाए गए थे। तभी यहाँ पे एक आदमी जो कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए यहाँ पे आया था मिलता है एमा से, जो कि पहले से ही यहाँ पे काम करती थी। जॉर्ज नाम का ये बंदा आज ही काम पे रखा गया था और इसीलिए एमा यहाँ के काम के बारे में उसे समझाती है। अब यहाँ पे एमा जॉर्ज से कुछ सवाल पूछती है, जैसा कि उसे डर तो नहीं लगता ऐसी जगहों पे, क्योंकि अक्सर रात को भी यहाँ पे लाश ले आई जाती है। जॉर्ज बताता है नहीं, वो ये काम पहले भी कर चुका है। फिर एमा उसे डराने के लिए कहती है कि उसने यहाँ पे बहुत सी अजीब चीजें होती हुई देखी हैं। अब ये सारा अडॉप्टी सेंटर जॉर्ज के हवाले कर दिया गया था। जॉर्ज अपने अपार्टमेंट में बैठा कैमरास को चेक कर रहा था कि उसकी आंख लग जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो कैमरा लाइव फुटेज में एक कार को बाहर खड़े पाता है, जिसमें से कोई लाश उतार के हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के चला जाता है। अब जॉर्ज इस लाश को अपने साथ ले जाता है और जैसे ही वो इसे ऑपरेशन थिएटर में रख के पीछे मुड़ता है तो वो लाश फिर से उठ जाती है। डर तो उसे लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके इस बैग की जिप खोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था क्या पता ये लाश जिंदा हो। और जब वो इस बैग की जिप खोलता है तो उसमें एक लड़की थी, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो जॉन डर जाता है और उसे छोड़ के यहाँ से भागने लगता है। और जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इस मूवी में बहुत से प्रैंक दिखाए गए हैं, तो दरअसल ये लड़की भी एक पे एक्ट्रेस है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एमा भी एक एक्ट्रेस ही है, और इस समय उसकी सारी टीम कैमरा के जरिए से जॉन पे नजर रखे हुए थे और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। और इस पर जॉन उनका शिकार था, जिसे नहीं पता था कि उसके साथ प्रैंक किया जा रहा है। और वो भाग के सिक्योरिटी रूम में आता है और एमा ने जो नंबर छोड़ा था उस पर राब्ता करने की कोशिश करता है, जो कि होने वाला तो नहीं था। इस काम का मास्टरमाइंड बंदा मार्कस था, और एमा के अलावा 3-4 बंदे इसके अंडर काम करते थे। और अपने विक्टिम को डराने के लिए वो हॉस्पिटल में कुछ डरावनी आवाजें भी चलाते थे, और साथ साथ ये लोग उस लड़की को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे जो कि इस वक्त लाश बनी हुई थी, जैसा कि उसने जॉर्ज को और ज्यादा डराना है, जैसा कि कभी उसके सामने आके या उसके पास से गुजरकर। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी एमा नोटिस करती है कि स्कॉटी रूम में एक गन रखी हुई थी जो कि अब नहीं थी, जिसका मतलब साफ था कि वो यकीनन जॉर्ज से अपने साथ ले गया होगा। अब जॉर्ज को तो नहीं पता था कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है, ऐसा ना हो कि अनजाने में वो इस लड़की को नुकसान पहुंचा दे। अब ये सोचते हुए एमा उसे बचाने के लिए यहाँ से भागती है। अब वो लड़की जॉर्ज के सामने आने ही वाली थी इससे पहले कि जॉर्ज उसे कोई नुकसान पहुंचाता, लेकिन तभी वहाँ पे एमा पहुंच जाती है और उसे रोकती है, उसे सब कुछ बता देती है कि ये सब एक मजाक था। और इतने में यहाँ पे मार्कस और उसके टीम मेंबर भी आ चुके थे, और जॉर्ज ने अपनी पैंट गीली कर दी थी, और ये सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और हाँ, ये गन असली नहीं थी, बल्कि इसे मार्कस ने वहाँ पे रखा था एमा को डराने के लिए। अब एमा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है, और इस वाक्य के बाद वो लड़की भी यहाँ से काम छोड़ के चली जाती है, क्योंकि गन वाली बात से वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी। अब मार्कस को अपने काम के लिए एक नई लड़की हायर करनी पड़ती है। इस नई लड़की का नाम एबी था, और जब मार्कस इसका इंटरव्यू ले रहा था तो उसे उसका अंदाज काफी पसंद आता है, क्योंकि उसके डराने वाली एक्टिंग काफी अच्छी थी। और अब कुछ दिन बाद वो एक नए प्रैंक पे काम करने वाले थे, जो कि एक असाइलम में शूट होने वाला था। एमा मार्कस से बात करने के लिए आती है, क्योंकि वो भी ये काम छोड़ना चाहती थी, लेकिन मार्कस किसी न किसी तरह से उसे मना लेता है। वो उसे इस बात पे एग्री कर लेता है कि वो उनके साथ इस आखिरी प्रैंक पे काम कर सकती है, और इसके बाद वो डिसाइड कर सकती है। मार्कस एमा का बॉयफ्रेंड भी रह चुका था, और वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उनके दरमियान में सब कुछ खत्म हो चुका है, और इसीलिए एमा उसे एक और मौका देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मार्कस को और उसकी टीम को एक मीटिंग में बैठा देखते हैं, जहाँ पे उनकी बॉस उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि आज का उनका एक कंपिटिटर आया हुआ है जो कि अपने यूट्यूब चैनल पे इसी तरह के प्रैंक्स करवाता है, और एक्सपेक्ट अस के नाम से उसने कुछ मार्क्स फिक्स के ग्रुप को हायर किया हुआ है, जो कि
अपने प्रैंक किए हुए टारगेट को जान से मार देते हैं या एटलीस्ट ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने अपने टारगेट को जान से मार डाला है। और ऐसी बेरहमी वाली वीडियो के चलते उनके एक ही दिन में 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब इनकी बॉस मार्कस को कहती है कि इन्हीं मार्क्स फेस की तरह किसी को झूठ मूठ का सही लेकिन मार दो या फिर सचमुच मारो, मुझे परवाह नहीं, बस अपना शो हिट होना चाहिए। अब ये सुन के मार्कस काफी तगड़ा प्लान करता है। अब मार्कस अपने नेक्स्ट प्रैंक के लिए, जो कि मेंटल असाइलम में होने वाला था, वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा फिक्स करवाता है और वो माहौल को ज्यादा डरावना बनाने के लिए पर्दे हिलाने वाली और कुछ डरावनी आवाजें भी लगाता है। और इसके बाद वो इस मेंटल असाइलम से कई साल पहले छूटे हुए एक पागल बंदे को हायर करता है। और अब एमी यहाँ पे एक नर्स बनी हुई थी, जो कि पिछले प्रैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड बनी हुई थी, लेकिन इस बार वो एक नर्स बनती है। और एबी यहाँ पे एक घोस्ट बनी थी और सब कुछ प्लान हो जाता है। अब एमी इस पागल को, जिसका नाम रोहन था, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देके कैबिन में ही बिठाए रखती है और उसे कहती है कि वो वापस आएगी। अब रोहन कैबिन में ही बैठा रहता है और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो साइको हो। अब एमी अगेन मार्कस के पास कंट्रोल रूम में चली जाती है। अब ये लोग रोहन को डराने के लिए उसके पीछे वाले दरवाजे को कंट्रोल रूम से बंद और ओपन करते हैं। अब जब रोहन बाहर जाता है तो वो इसके आसपास की लाइट्स को फ्लिकर करवाते हैं और फिर डरावनी आवाजों के जरिए से उसे और ज्यादा डराया जाता है। अब एबी की बारी थी, जो कि उसे डराने वाली थी। चलते चलते रोहन जब एक जगह पे पहुंचता है, वहाँ पे छुपी सूजी उसकी तरफ एक बॉल फेंकती है। तभी एबी उसके सामने आ जाती है और वो उस बॉल को पकड़ के भागने लगती है। अब रोहन उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब ये लोग रोहन को सामान से भरे हुए एक कमरे में ले आते हैं, जहाँ पे वो खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है और बाहर देखने लगता है। वो पहले ही यहाँ पे एक नफ्सियाती मरीज रह चुका था, इसलिए भूतों का दिखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब कमरे में एबी भी छुपी हुई थी और हाथ में कैमरा लिए टॉनी भी छुपा हुआ था और अब एबी उसके सामने आने वाली थी। अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि ये प्रैंक यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तभी एमा नोटिस करती है कि वो नाइफ जो कि एमा के ऑफिस में पड़ा हुआ था वो वहाँ से गायब होता है, जो कि रॉय ने ले लिया था। लेकिन जब तक उन्हें पता लगता बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब जब एबी उसके सामने आती है तो वो उसी चाकू के साथ उसे मार डालता है। अब इस मंजर को देखे उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब टोनी भी एबी की मौत से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब टॉमी भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो रोहिन उसे देख लेता है। अब रोहिन उसे भी पकड़ लेता है और उसका गला घोंट के उसे भी मार डालता है। अब एमा एबी को बचाने के लिए उस कमरे की तरफ भागती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक एमा वहाँ पे पहुँचती है एबी को बाहर फेंक दिया गया था और टोनी को लटका दिया गया था और रोहिन अभी भी यहाँ पे घूम रहा था। और अब एमा की जान भी खतरे में थी। मार्कस और उसका साथी कंट्रोल रूम से एमा को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और रोहन की लोकेशन बता रहे थे। और यहाँ पे एमा को कुछ ऐसे कैमरास भी मिल जाते हैं जो कि उन्होंने इंस्टॉल नहीं किए थे। अब रोहन से बचते बचते एमा सूजन के पास पहुंच जाती है, लेकिन रोहन यहाँ पे भी हमला कर देता है और सूजन का गला काट देता है। वो एमा को भी खत्म करने ही वाला था, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है। अब विकी, जो कि एक सेफ जगह पे छुपा हुआ था, मार्कस एमा को वहाँ पे छुपने की सलाह देता है। अब पागलों की तरह हाथ में कुल्हाड़ी लिए रोहन इन दोनों का पीछा कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दरवाजा लोहे का था और इसी वजह से वो इसे तोड़ नहीं पाता। दोनों ही काफी ज्यादा घबराए हुए थे। अब एमा मार्कस को कॉल करती है और उसे कहती है फौरन से पुलिस को बुलाओ। अब मार्कस और उसका साथी उसे बताते हैं कि उन्हें कोई ना कोई लीगल एक्शन लेंगे, वरना उन्हीं के खिलाफ गेम उल्टी पड़ सकती है। ये सुन के एमा को बहुत गुस्सा आता है। अब विकी एमा से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वैन बाहर ही खड़ी थी। और जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि रोहन यहाँ से जा चुके हैं तो वो फौरन वैन की तरफ भागते हैं। लेकिन यहाँ पे विकी को रियलाइज होता है कि वो गाड़ी की चाबियां अंदर ही भूल आया है। वो एमा से कहता है कि वो चाबियां लेने अंदर जा रहा है और एमा को यहीं पे रुकने का कहता है। एमा को यहाँ पे काफी डर लग रहा था। काफी समय गुजर जाता है, लेकिन विकी लौट के नहीं आता। एमा घबराई हुई यहाँ पे विकी का इंतजार कर रही होती है और उसके हाथ में एक निडल भी था अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन रोहन, जो पहले ही वैन में मौजूद था, वो एमा का नाम लेता है और डर के मारे एमा उसके हाथ पे वही निडल घुसा देती है, जिसे रोहन तड़पने लगा। और एमा यहाँ से भागने लगती है और वापस से असाइलम में आ जाती है। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट रिवील होता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि असल शिकार एमा थी, ना कि रोहन। यानी रोहन एक पे एक्टर था, उसने अभी तक किसी को नहीं मारा था और ये सब प्री प्लान था। दरअसल ये सारा प्रैंक एमा के साथ किया जा रहा था, लेकिन अब चूंकि रोहन सच में जख्मी हो चुका था तो वो मार्कस से मदद मांगता है, लेकिन मार्कस उसे इंतजार करने को कहता है, जिसपे रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल काट देता है। विकी और एबी दोनों
अंदर ही थे। अब मार्कस इन दोनों को इंस्ट्रक्शन देता है कि एमा अंदर आने वाली है, तो इसलिए तुम दोनों चुप जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि मार्कस जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ में था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहन अपने हाथ से वो नीडल उतार देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मास्क पहने कुछ लोग आते हैं। अब ये मास्क पहने हुए लोग इन पे हमला करने लगे हैं। तभी तो एमा को वहाँ पे कुछ कैमरास नजर आए थे जो कि मार्कस ने नहीं लगाए थे। तो असल में ये लोग शुरू से ही इन लोगों पे नजर रखे हुए थे। अब रोहन को बेदर्दी से मार दिया जाता है और इन सबकी फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। मार्कस और उसकी टीम को अंदाजा नहीं था कि सच में वो पागलों के शिकार होने वाले हैं। अब जब एमा जाइलम के अंदर आती है विकी को ढूंढने के लिए, अब यहाँ पे कंप्यूटर पे एमा देख लेती है मार्कस और डिक को। हालांकि जब विकी और एमा जाइलम में छुपे हुए थे तो वहाँ तो उसने अपनी आंखों से देखा था कि रोहन ने मार्कस और डिक को मार दिया था। अब इन लोगों को जिंदा देके एमा को शक होने लगता है। अब डिक फौरन से ही कैमरा बंद कर देता है। अब मार्कस जब रोहन की हेल्प के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि रोहन का पहले से ही कत्ल हो चुका है। अब मास्क पहने हुए ये लोग मार्कस की तरफ आ रहे थे और इसीलिए मार्कस यहाँ से भागने लगा है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अगली शिकार वही है। अब दूसरी तरफ एमा को कंप्यूटर पे कुछ वीडियो फाइल्स मिल जाती हैं जिससे उसे ये अंदाजा हो जाता है कि मार्कस उस पे प्रैंक करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा था। जिसका मतलब ये था कि अब एमा जान चुकी थी कि ये सब एक मजाक था और ये जान के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे एक बार फिर से बेवकूफ बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिक को भी मार्क्स के लोगों ने मार दिया था। बाहर आने पे एमा मार्कस से मिलती है और वो मार्कस से झगड़ा करने लगती है, उसे बुरा भला कहती है कि उसने एक घटिया मजाक की। और यहाँ पे मार्कस घबराया हुआ था। वो एमा को समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों की जान खतरे में है, प्रैंक को भूल जाओ। तभी मास्क पहने हुए एक आदमी उसके पास आता है और एमा को लगता है कि शायद ये भी एक पे एक्टर है और इसी चलते वो मास्क पहने हुए आदमी को भी 2-3 थप्पड़ मारती है। लेकिन जब ये मास्क पहने हुए आदमी एमा को दूर फेंकता है तभी उसे मार्कस की बात पे यकीन होने लगता है कुछ गड़बड़ है और इसलिए दोनों यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और यहाँ पे उन्हें अपने ही साथियों की लाशें मिलती हैं जिन्हें बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और एबी यहाँ से गायब थी। अब मार्कस को लग रहा था शायद विकी ही गद्दार है क्योंकि वही उनकी टीम में नया आया था और उसी ने इस मास्क लगे हुए आदमी को बुलाया होगा। अब मार्कस को अपने मोबाइल पे एक मैसेज रिसीव होता है कि वो कंट्रोल रूम में आ जाए, वहाँ पे उनके लिए कुछ है। अब यहाँ पे अपने साथी डिक की लाश को देख के उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। तो मास्क पहने हुए ये लोग एबी को जिंदा ही अपने साथ ले गए थे। अब एबी को बैकयार्ड में जिंदा ही दफनाया जा रहा था। एमा और मार्कस उसे बचाने के लिए जाते हैं तो रास्ते में मास्क पहने हुए लोग उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक को तो एमा वहीं पे मार देती है और सही समय पे वो एमा को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और तभी ये मास्क पहने हुए लोग उन्हें घेर लेते हैं। अब मार्कस उनसे कहता है कि हम लोग जीत गए और जैसा कि तुम लोगों ने कहा था कि हमें जिंदा जाने दोगे। तभी ये मास्क पहने हुए लोग उनसे कहते हैं कि हमारी ऑडियंस को हैप्पी एंडिंग नहीं पसंद, लेकिन फिर भी वो एमा को जिंदा छोड़ने वाले थे। लेकिन वो एमा के सामने एक शर्त रखते हैं कि वो एबी और मार्कस में से किसी एक को अपने साथ ले जाने देंगे। मार्कस एमा से कहता है कि वो एबी को बचाए और उसे अपने साथ ले जाए और इस तरह से वो एमा और एबी को यहाँ से जाने देते हैं और मार्कस को वो अपने साथ इसी असाइलम में ले जाते हैं जहाँ पे वो उसे जिंदा जलाने वाले थे। लेकिन मरने से पहले वो देखता है कि उसके साथियों की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे और मार्कस उन्हें बुरा भला कह रहा था कि तुम्हारे शो में कोई भी ट्विस्ट नहीं। और तभी वो यहाँ पे एक फुटेज देखता है जहाँ पे जब एबी को जिंदा दफनाया जा रहा था तो वो रिहर्सल कर रही थी, जिसका मतलब ये था कि एबी भी इन लोगों के साथ मिली हुई है, जिसका मतलब ये था कि एबी ही गद्दार थी। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एमा ने गलत इंसान को बचा लिया, लेकिन मार्कस अब कुछ नहीं कर सकता था और उसे तो जला दिया जाता है। और जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि हमारी ऑडियंस को हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं और इसीलिए एमा जब एबी के साथ वैन में थी तभी उसका ध्यान वहाँ पे लगे एक कैमरे पे जाता है, जिसका मतलब ये था कि ये शो अभी भी खत्म नहीं हुआ और जिसका मतलब ये था कि वो एमा को भी मारने वाले हैं और यहीं पे इस मूवी की एंडिंग होती है।